साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देश का पूर्व सैनिक हूं और जब कुछ ऐसी घटनाएं, असामान्य घटनाएं जब घटती है तो कुछ न कुछ बोलने का मन करता है। हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर यह उन पहरेदारों को अच्छा न लगे जो कानून के रखवाले स्वयं को कहते हैं। साथियों, मैं लिए चलता हूं आपको देश का पहला जेल ब्रेक कांड बेगूसराय, जो 11 मार्च 1987 को हुआ था। 11 मार्च 1987 को। अब बात मैं आज ही कर रहा हूं कि पारस हॉस्पिटल, बिहार का बहुत बड़ा नामी गिरामी पारस हॉस्पिटल है और मैंने भी पारस हॉस्पिटल में कई बार अपने साथी का या श्रीमती का इलाज कराया, तो वहाँ उनसे भी मिलने के लिए एक पास मिलता है और आप जब जाएंगे तो पास दिखाना पड़ता है। वो पास दिखा करके ही आप जा सकते हैं ऊपर। आईसीयू का टाइमिंग है मिलने का, उसमें भी वही सेम थिंग है। फिर बात यह है कि ये 5 अपराधी आईसीयू में इलाजरत चंदन मिश्रा जी को जाकर के बड़ी आराम से गोली मार करके और बिल्कुल आराम से बाहर चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अरे पारस वालों, कितने लाख करोड़ में ठेका लिए थे चंदन जी को मरवाने का? ये तो तय है कि पारस वालों ने मरवाया है, मिल करके, चाहे जिसके साथ साठगांठ हो। और पुलिस तो भाई दारू और हेलमेट खोजने में लगी रहती है। पुलिस का काम दारू और हेलमेट खोजना है, अपराध नियंत्रण उनका काम नहीं है। अगर अपराध नियंत्रण इनका काम होता और अपराधी को ये शूट आउट करते, खास करके पेशेवर अपराधी जितने हैं, अगर उनको ये शूट आउट कर दे, हर एक जिला के 10-10 पेशेवर अपराधी को 10 दिन के अंदर अगर ये शूट आउट कर दें, अपराधी के नानी ना मरे जो ये अपराध कर दें। और मैं कहता हूं, मैं न्यायालय पे भी उंगली उठा रहा हूं। मान्यवर पटना उच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी मैं उंगली उठा रहा हूं, और जिला के जितने भी न्यायालय हैं जो इस तरह की बात को देखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि श्रीमान, ये गोली आता कहां से है? हथियार तो लोग बना लेते हैं, मगर ये 9mm की पिस्टल की गोली, 303 की गोली, 7.62 की गोली, 5.56 की गोली, आखिर ये आता कहां से है? गोली के पीछे आप देखेंगे पेंदे पे, तो उसमें उस कंपनी का सील होता है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को कहते हुए कि ये राउंड पुलिस बड़ी शौक से खाली खोखा भी ले जाती है, सीजर बोलती है, ये सीजर लिस्ट है, ये सीजर है, इतना बरामदगी है। मैं पुलिस के डीजीपी साहब से पूछता हूं कि श्रीमान, आप तो बहुत लास्ट ओहदे तक पहुंच गए, क्या आपने कभी इस चीज को सोचा? वर्तमान में जो भी हैं पुलिस पदाधिकारी लोग, कभी आपने सोचा कि गोली आती कहां से? आखिर कंपनी गोली बेच रही है, तभी तो गोली आम पब्लिक के पास आ रहा है। गोली आने की चीज नहीं है दोस्त। कोई लाख कह देगा कि गोली हम घर में बना लेते हैं, कारतूस कभी नहीं। बुलेट घर में कोई बना नहीं सकता। हाँ, भरुआ बना लेता है, लेकिन वो भरुआ और गोली से मरना तुरंत आसान नहीं है। वो उसमें चलाने वाले भी खतरे में आते हैं। खैर, बात यही है, आज तक किसी ने नहीं कहा। जैसे आप देखते हैं ना, सिगरेट और गुटखा पे बोला आप खाली फोटो बना दो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, धरल्लेस फैक्ट्री खोलो, धरल्लेस बेचो। इसका मतलब है कि सरकार की संलिप्तता है कहीं ना कहीं कि लोग मरते रहे। बस एक चेतावनी, वार्निंग के तौर पे दे दिया जाए, ताकि इंडिविजुअल के माथे पे आ जाएगा कि भाई आप इसमें तो लिखा हुआ है कैंसर हो सकता है, फिर आप गुटखा खाते क्यों हैं? तो गोली कंपनी बेचती है, आखिर क्यों? क्या गोली आम पब्लिक के मारने और मरने के लिए बनाया गया है ये बुलेट्स? आखिर बुलेट्स पब्लिक के बीच में आता कैसे है? किसी न्यायाधीश ने नहीं, किसी पुलिस पदाधिकारी नहीं, और राजनेता का तो काम ही यही है। राजनेता बेचारे, इसी से पहले जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 87% पढ़े लिखे उम्दा
देशभक्त राजनीति में जाते थे और राजनेता बनते थे, उनका जो है जीत करके आते थे लोकसभा में या राज्यसभा, जैसे भी हो। 87% पढ़े लिखे विद्वान, देश हित में सोचने वाले। उसके बाद वो लोग क्या किए कि अपराधी को अपने जीत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किए कि भाई हम जीतेंगे तो भाई अपराधी बूथ कैप्चर करेगा तब ना हम जीतेंगे। अपराधी को करने लगे हायर अपने जीत के लिए। फिर अपराधी ने सोचा अरे यार मैं तो इसके लिए काम करता हूं और जीत करके ये जाता है, मैं क्यों ना चुनाव लड़ लूं। अब अपराधी ही चुनाव लड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि 87% 80% दागी लोग आज सदन में पहुंच रहे हैं, चाहे वो बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, लुटेरा हो, जो भी हो, डॉन हो, कुछ भी हो, आप देख लीजिए, गवाह है। अपराधी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, राजनेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आम आवाम जेल में रह के वोट भी नहीं डाल सकता। यह हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज की जो घटना हुई है पारस में, यह जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए पारस हॉस्पिटल की, पारस हॉस्पिटल 100% इसमें संलिप्त है। जब एक आदमी मिलने के लिए अपने पेशेंट से, एक आदमी अटेंडर जाता है मिलने के लिए, उसी के आने के बाद फिर उसी पास पे कोई दूसरा आदमी मिल करके आता है, तो फिर ये एक साथ 5 आदमी हथियार के साथ गए और आराम से गोली मारे और आराम से निकल के गेट से बाहर चलते बने। आईसीयू में अगर चंदन मिश्रा थे तो आईसीयू का अटेंडर कहां था? आईसीयू क्या बिना अटेंडर का था? पारस हॉस्पिटल है भाई, बिहार का माना हुआ हॉस्पिटल है। मैं तो कईयों का इलाज कराया हूं, मैं कई बार गया हूं, मैं देखा हूं, जाना मुश्किल, अब बिना टाइम का तो मिलना भी मुश्किल है। फिर आखिर कैसे गए ये पुलिस जो दारू और हेलमेट के चक्कर में पुलिस जो घूम रही है, तो थोड़ा सा वो भी अपने पदाधिकारी लोग, चूंकि कल परसों मैं देख रहा था कि बिहार में पुलिस की कमी है और पुलिस में 20-30 हज़ार पुलिस तो बटमेनी कर रहे हैं। तो खैर ये सब तो रघुकुल रीत है, सदा चली आई, चलता ही रहेगा। लेकिन इस ढंग से कि गोली आ रहा है, आप कंपनी को पूछ नहीं रहे हैं कि आखिर ये बारूद एमिनेशन आया कहाँ से। एमिनेशन के पीछे लगा हुआ है कंपनी का, तो आप किसी न तो आज तक जज के मुंह से मैंने सुना कि एमिनेशन आया कहाँ से, और न कोई पुलिस पदाधिकारी कहते हैं ये कंपनी को बैन करो, ये एमिनेशन बाहर बेचती है, बंद हो जाएगा। अपराध तो ये मुझे बनाओ ना, ये अपराध और कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको पहलगाम का घटना का पता चल जाता है 1 महीना पहले कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है, वहां से सुरक्षा व्यवस्था सब विड्रॉल कर लो और घटना हो जाती है। तो ये हमारा देश है और इसमें 100% मुझसे कोई लाख कहेगा कि पारस की कहीं गलती नहीं है, मैं तो 100% इसको साबित कर दूंगा। जब वहां एक आदमी, कई बार मैं वहां पारस में गया हूं और मिलने के लिए, पेशेंट से मिलने के लिए एक आदमी को जाने देता है, तो ये 5-5 आदमी हथियार असलहा लेकर के गए तो गए कैसे, और फायरिंग करके आराम से निकल गए, किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं। तो इसका मतलब है उसकी संलिप्तता है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार के पुलिस, बिहार की सरकार, बिहार में तो सरकार है नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये 35 साल का कुशासन है, इसको जल्दी से जल्दी बिहार की जनता बिहार में बदलाव लाए, तभी कुछ उपाय है, नहीं तो बस ऐसे ही मरते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।